हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 का पार्ट सेकंड, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। ये यूनिट नंबर 1 ही है। यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है ये, पार्ट नंबर सेकंड। ये पार्ट है मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। तो पहली बात तो इसके नाम आपके लिए कोई एक अनसुना नाम नहीं है, ये आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर है और वहां इसका विश्लेषण बहुत अच्छा है, लेकिन अपने यहां पर सिर्फ इतना है कि इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना और दूसरा इससे रिलेटेड कुछ 2 एप्लीकेशन है। अपने इतना नहीं है, पटवा के फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है उधर। अच्छा, तो फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी देखिएगा डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा क्या है? देखो पहले मैं लिखता हूं ना, जब कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गमन करे कि उस पर लगने वाला बल, कोमा स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती हो तथा बल की दिशा सदैव स्थिर बिंदु की ओर हो। स्थिर बिंदु की ओर हो। पहले मैं इसे समझाता हूं क्या चीज है, उसके बाद अपन इसे इंग्लिश में बोलेंगे। वैसे इंग्लिश में अपन इसी तरीके से लिखते हैं, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सच दैट, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट force acting on this particle is proportional to distance from fixed point and its direction along to the fixed point। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक बार और देखते हैं। आप इसे मिटाता हूं, मैं ना ऊपर मिटा देता हूं, मेरे को लिखना है उधर, है ना। तो सर डेफिनेशन तो हमारे क्लियर हो रही है, बट आप इसे समझाइए। जैसे क्या होगा कि एसएचएम में हमेशा जो मोशन होगी एक सरल रेखा के अंदर होगी, एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के अंदर मोशन होगी, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन के अंदर मोशन होगी। जैसे ये मान लीजिए ए पॉइंट, ठीक है कि नहीं है, ए पॉइंट है। पी मान लीजिए, सही कि नहीं, पी पॉइंट है और पी पर कोई पार्टिकल है स्मॉल एम मास का। कितना मास है उसका? स्मॉल एम द्रव्यमान है। तो एम पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा, अच्छा, उसकी एक पॉइंट हमेशा इसमें फिक्स होता है, जिसे अपन बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं स्थिर बिंदु, ठीक है। तो क्या होगा, मैं मिटा देता हूं एक बार ना, देखिएगा। तो इस O पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मान ली आपने x है। कितनी डिस्टेंस मान ली आपने इसकी? x है। क्या बोलता है कि ये फोर्स है, इस P पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा स्थिर बिंदु की ओर लगेगा, मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा फिक्स पॉइंट की ओर होगी। तो एसएचएम में पहली कंडीशन क्या है कि भैया एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी यह है कि भैया जो फोर्स होना चाहिए वो हमेशा स्थिर बिंदु की ओर होना चाहिए।
किसकी ओर होना चाहिए, स्थिर बिंदु की ओर होना चाहिए। तो एसएचएम की परिभाषा से बाय द डेफिनेशन क्या बोलोगे आप डेफिनेशन से, पी पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा m d2xy dt स्क्वायर, याद है ना, ये एक्सीलरेशन है, त्वरण है, m से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, बल आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनल टू होता है x के, स्थिर बिंदु से दूरी की डिस्टेंस कितनी है x। अच्छा, उसकी डायरेक्शन हमेशा स्थिर बिंदु की ओर होती है, यहां पर नेगेटिव साइन लगाते हैं, और नेगेटिव साइन किसको दिखाता है, ओनली हमेशा डायरेक्शन को, कि जो फोर्स की डायरेक्शन है हमेशा स्थिर बिंदु की ओर है। किस बिंदु की ओर है, स्थिर बिंदु की ओर है। अगले स्टेप में m d2xy dt, इसके प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है, एक कांस्टेंट आता है, लैम्डा आ गया x। अगले स्टेप में d2xy dt स्क्वायर माइनस लैम्डा अपॉन x, लैम्डा अपॉन m इंटू एक्स। इस क्वांटिटी को कुछ मानते हैं, देखें आप लोग, इस क्वांटिटी का हमेशा एक नाम देते हैं, दैट इंप्लाइज d2xy dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी का नाम है म्यू, तो माइनस में म्यू एक्स, वेयर जो आप म्यू को मानते हो वो क्या माना, लैम्डा अपॉन m। म्यू को कुछ बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं, इसे तीव्रता कहते हैं, हिंदी में तीव्रता और इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तीव्रता। तो जो ये इक्वेशन आती है d2xy dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में म्यू एक्स, ये कहलाती है भैया SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। जब कभी भी आपको इस तरीके की कोई इक्वेशन दिख जाए, d2xy dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, इस तरीके की कोई इक्वेशन अगर आपको दिख जाए तो आप बोल देना भैया पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। बोलो क्लियर है, कौन सी मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और बढ़ते हैं आगे अब। तो ये तो थी भैया डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर होने वाली ऐसी मोशन जिसमें किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू होगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स पॉइंट की ओर होगी। बढ़े आगे, देखिएगा आप आगे, नेक्स्ट देखिएगा। अब आप देखिएगा, एक आर्टिकल करते हैं, एक आर्टिकल करते हैं अपन, आर्टिकल वन है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, बुक में से आप देख ही लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 1 है। अब वो आर्टिकल ये कहता है कि कोई पार्टिकल कि मैं बस समझा देता हूं, जैसे ये ओ कोई फिक्स पॉइंट है, ये ओ कोई फिक्स पॉइंट है, कोई पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है, ए डिस्टेंस है, ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है, ए डिस्टेंस है। कोई पार्टिकल ए इस तरीके से ओ की ओर बढ़ता है, सरलावर्त गति के नियम का पालन कर रहा है। बोल रहा है वो कि जिस पर लगने वाला जो बल होगा स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती होगा। तो क्या हुआ, कोई पार्टिकल यहां से चल रहा है और चलते चलते किसी समय टी पर कहां जाता है, पी पॉइंट पर आ जाता है। कहां जाता है, पी पॉइंट पर आ जाता है। तो पी से यहां की डिस्टेंस मैंने मान ली एक्स है। क्या डिस्टेंस मान ली, एक्स है। तो मतलब ये जो पिछला वाली कहानी थी इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अपन। एक्स है तो पी बिंदु पर कण की गति की समीकरण, तब पी बिंदु पर कण की गति की समीकरण, कण की गति की समीकरण, गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट पी। कैसे लिखोगे भैया, पहले तो फोर्स क्या होता है, d2xy dt स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल टू होता है x के, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, दिस इज द फिक्स पॉइंट। ये कितना हो गया, फिक्स पॉइंट, इससे डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू होगा और नेगेटिव साइन
नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स पॉइंट की ओर होती है। अगले स्टेप में एम डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर माइनस में लैम्डा एक्स। लैम्डा क्यों आया? प्रोपोर्शनल टू का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। एम को उधर ले जाइए, डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर माइनस लैम्डा एम इंटू एक्स। लैम्डा अपॉन एम को एक नया कांस्टेंट मानते हैं, म्यू। इसका मीनिंग डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर माइनस में म्यू एक्स। वेयर म्यू क्या है मेरे पास? वेयर जो म्यू का मान है वो लैम्डा अपॉन एम है, ये भी एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन आती है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की गारंटी देती है। डैश नंबर टेकन एज 1, दैट्स द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक। अच्छा, अब आप देखिए इसके कुछ फॉर्मूले डेराइव्ड करते हैं। देखो डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर के वही 3 फॉर्मूले जो अपन पहले पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है? डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला, एक होता है डी वी वाई डी टी, बिल्कुल सही है, और एक होता है वी डी वी वाई डी एक्स। ये 3 फॉर्मूले होते हैं एक्सेलरेशन के, त्वरण के। तो तीनों फॉर्मूलों का अपन क्या करेंगे? जनरली यूज करेंगे। तो देखिए पहले तीसरा फॉर्मूला, समीकरण 1 से बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है? ये कहती है भैया इसको ऐसे लिख लो आप, v डी वी वाई डी एक्स माइनस में म्यू एक्स। अगले स्टेप में डेट इंप्लाइज v डी वी माइनस म्यू एक्स डी एक्स। इसका क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है कितना होता है, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस में म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अच्छा, एट t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां से चलना प्रारंभ करता है, तो यहां समय का मान कितना है? 0। x का मान बताना जरा, x का मान इधर, x का मान कितना है? इतना है। इतना मतलब a, x इज इक्वल टू a है, और वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने? 0। अब आप देखिएगा, मैं इस कंडीशन निकालूंगा C1 की, वैन जब भैया x का मान a है तो वेलोसिटी कितनी है? 0। रेस्ट पोजीशन से, स्थिर अवस्था से पार्टिकल चलना स्टार्ट होता है इधर। तो आप पुट कर दीजिए, देन x v की जगह 0 माइनस में म्यू a स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। तो यहां से C1 की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू a स्क्वायर बाई 2, म्यू a स्क्वायर बाई 2। इसे नंबर 2 दे दीजिएगा। यूजिंग इन 2, मिटा देता हूं मैं इसे नीचे, यूजिंग इन 2 के अंदर यूज कर दो, तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। C1 का मान म्यू a स्क्वायर बाई 2, तो 2 क्रॉस v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग के अंदर छाप लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डैश नंबर 3 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले को आप अपने दिल पर छाप लो। ये फॉर्मूला वेलोसिटी एंड एक्स के अंदर रिलेशन है कि एक्स जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी फॉर्मूले की सहायता से अब अपन और निकालेंगे। केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। यहां से जैसे मैं v का मान निकालूं, v की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट काट लिया, दोनों तरफ क्या काट लिया? रूट काट लिया। अब देखो क्या आएगा, मैंने इधर रूट काट लिया।
अब देखो, जब कण की गति ए से ओ की ओर हो, केस नंबर 1, व्हेन मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू ओ, जब पार्टिकल की मोशन कहां हो, ए से ओ की ओर हो, तो v को क्या लिख सकता हूं मैं, dxy dt इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बताओ, प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा? अब ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पर जाएंगे। कहां से चल रहा है, ए से ओ की ओर चल रहा है, तो बताओ ए पर समय का मान 0, समय बढ़ रहा है, सही है कि नहीं है? इधर चलने पर समय का मान बढ़ रहा है, और x का मान इधर सर a है, और धीरे धीरे x का मान क्या हो रहा है, ये घटती जा रही है डिस्टेंस, तो t का मान बढ़ रहा है, x का मान घट रहा है। जब भी दोनों क्वांटिटी, अगर x का मान बढ़े और t का मान भी बढ़े, देन वी टेक पॉजिटिव, और x का मान बढ़े या t का मान बढ़े और x का मान घटे, देन वी टेक नेगेटिव। तो दोनों बढ़े या दोनों घटे पॉजिटिव, एक बढ़े एक घटे नेगेटिव, एक बढ़े एक घटे नेगेटिव, तो यहां पर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। अगले स्टेप में dx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसके साथ शामिल कर लो अंडर रूट म्यू एंड डी टी, अंडर रूट म्यू इंटू d2। क्या कर दो भैया, इसका इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉज इनवर्स एक्स वाई ए। क्या होता है इसका, माइनस सहित कॉज इनवर्स, माइनस नहीं होता तो साइन इनवर्स, और अंडर रूट म्यू इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। C2 की वैल्यू निकालने के लिए यही कंडीशन डालेंगे, किसमें, x में और t में। जब भैया t का मान 0 है तो x का मान कितना है, a, तो x का देखो ना, t बराबर 0 पर x का मान कितना है, a, x बराबर a पुट कर दो, तो cos इनवर्स 1 0 प्लस C2, और cos इनवर्स 1 की वैल्यू कहां होती है, cos इनवर्स 1 0 डिग्री पे होता है, तो C2 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसके अंदर यूज कर दो। नेक्स्ट देखिएगा, तो जब आप उसके अंदर यूज करोगे, देन cos इनवर्स एक्स वाई ए अंडर रूट म्यू इंटू टी, तो क्या लगता है आपको, cos को उधर शिफ्ट कर दो। जब आपने उधर शिफ्ट किया तो एक्स वाई ए कॉस अंडर रूट म्यू इंटू टी, सो हियर x इज इक्वल टू कितना आ गया, a cos अंडर रूट म्यू इंटू टी। तो ये वो रिलेशन है x में एंड t में, जब पार्टिकल a से o की ओर गति करे, पार्टिकल की मोशन ऐसे हो, a से o की ओर गति करे। केस नंबर 1, जब पार्टिकल a से o की ओर गति करे तो ये फॉर्मूला। केस नंबर 2, जब पार्टिकल O से स्टार्ट करे A की ओर, कहां से स्टार्ट करे, व्हेन मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम O टू A, O टू A की ओर हो, तो क्या कंसेप्ट आएगा। केस नंबर 2, व्हेन मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम O टू A। अच्छा, O टू A, तो देखो यहां समय का मान 0, O से स्टार्ट करता तो t0 ले लिया अपन ने, ठीक है ना। यहां पर अब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो x का मान भी बढ़ रहा है, और समय 0 लिया तो समय का मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहे हैं। देन वी टेक हेयर पॉजिटिव साइन। क्या ले लेंगे, हेयर पॉजिटिव साइन। उधर पॉजिटिव लिया तो इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो क्या चेंज आएगा, ठीक है कि नहीं है। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसे, आप लोग दोबारा से उतारें इसे। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब भैया O से A की ओर गति करेगा तो इधर देखो x का मान बढ़ रहा है, और इधर ही किसका मान बढ़ेगा, समय का मान बढ़ेगा। तो दोनों का मान बढ़ रहा है, देन पॉजिटिव, और एक का मान बढ़े दूसरे का मान घटे, देन नेगेटिव। अच्छा,
अगले स्टेप में। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन प्लस में होता है साइन इनवर्स एक्स वाई ए अंडर रूट म्यू और डी टी टी एंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C3। इनिशियल कंडीशन अब की बार ओ पर डालो, एट ओ टी का मान कितना है 0, तो x का मान भी कितना है 0। देखो दोनों एक साथ समय यहां से स्टार्ट किया है अपन ने, t बराबर 0 ये 0, x बराबर 0 ये 0, तो कितना आ गया साइन इनवर्स 0 और इक्वल टू C3, t की वैल्यू 0, तो C3 की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 0। तो जब आप इसमें यूज करोगे C3 का मान, डेट इंप्लाइज, इसको नंबर दे दिए, कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट यूज के, देन या देन लिख लीजिए, एक ही बात है, देन साइन इनवर्स एक्स वाई ए अंडर रूट म्यू इंटू टी, उधर शिफ्ट कर दीजिए, सो एक्स इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जब पार्टिकल की मोशन ऐसे है, मतलब ए से ओ की है तो कॉज ले लेना और ओ से ए की ओर है तो साइन ले लेना। रिलेशन एक्स टी में वही है, एक्स इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी और एक्स इक्वल टू ए कॉज अंडर रूट म्यू इंटू टी। तो बस फर्क ये है, ए से ओ की ओर हो तो कॉज ले लेना, ओ से ए की ओर हो तो साइन ले लेना। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये अपने पास सिंपल से फंडाज हो गए, और बढ़ते हैं आगे, है ना। अच्छा मेरे पास वेलोसिटी आ गई, x आ गया है ना। अच्छा अब मैं इसे मिटा देता हूं, है ना, मिटा दीजिए इसे। इस चित्र को मिटा करके मैं एक बार दोबारा बना रहा हूं और विद एक्सप्लेन सहित, कि एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार चीज हुई क्या। देखो आप एक बार, गति की व्याख्या, गति की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन, एक्सप्लेन ऑफ मोशन, एक्सप्लेन ऑफ मोशन, इसकी व्याख्या एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो हो क्या रहा है कि भैया ए पॉइंट ओ है, यहां ए से स्टार्ट होती है पार्टिकल की मोशन, वेलोसिटी का मान 0 है, समय का मान 0 है यहां पर, और x का मान कितना है यहां पर a है। बोलो क्लियर है, सही बात है। ये किसी पॉइंट P पॉइंट पर v स्क्वायर की वेलोसिटी कैसे दी जाती है, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाला है। इसी पॉइंट पर त्वरण कैसे दिया जाता है, d2xy dt स्क्वायर माइनस म्यू इंटू एक्स। एक्स किसको रिप्रेजेंट, माइनस चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। अब आप देखिएगा, जब समय का मान 0 है, जब समय का मान कितना है 0 है, तो पार्टिकल कहां पर है, ए पॉइंट पर है। बोलो सही है कि नहीं है, ए पॉइंट पर है। लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, त्वरण की बात करूं, त्वरण कितना हो जाएगा, म्यू ए। भाई एक्स का मान रख दो, म्यू ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, म्यू ए आ जाएगा। बट डायरेक्शन किसकी ओर होगी, ओ की ओर होगी, क्योंकि पी पॉइंट ए पॉइंट पर पार्टिकल है, वेलोसिटी तो 0 है, वेलोसिटी कितनी है उसकी 0 है, लेकिन त्वरण है म्यू ए। त्वरण है तो फोर्स भी होगा, बल भी लगेगा। क्या बल लगेगा, एम। भाई एम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फोर्स ही, त्वरण है तो फोर्स अपने आप लग जाएगा, तो अपने पास फोर्स लग जाए, त्वरण है तो फोर्स लग जाएगा। लेकिन फोर्स किसकी ओर खींचेगा इसे, ओ की ओर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन किसकी ओर होगी, ओ की ओर। तो यहां से पार्टिकल वेलोसिटी 0 और धीरे धीरे चलना प्रारंभ करेगा, चलता रहेगा। अब क्या होगा, चलते चलते वो आ जाएगा ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पर आपने एक्स की जगह क्या रख दूंगा, मैं 0 रख दूंगा। एक्स की जगह 0 रखा, अच्छा देखो धीरे धीरे ये चला जाएगा, तो ए में से कुछ घटेगा, एक्स का मान बढ़, इस तरीके से चलता चला जाएगा। यहां पर वेलोसिटी का मान 0 है, अब धीरे धीरे वेग बढ़ेगा, बढ़ेगा वेग, बढ़ते बढ़ते ओ पॉइंट पर आएगा।
ओ पॉइंट पर क्या होगा, x का मान तो कितना हो जाएगा 0, x का मान 0, x यही तो होता है, दिस इज x, इधर बढ़ते जाते हैं, इधर घटते 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 ओ पॉइंट पर x का मान 0, x का मान 0 तो त्वरण का मान 0 तो फोर्स खत्म, ठीक है कि नहीं है। तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा d2x/dt²=0, तो ये 0 हो गया यहां पर इस ओ पॉइंट पर। लेकिन x का मान 0 तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि घटना बंद कुछ भी, यहां पर कुछ ना कुछ घट रहा है, अब घटना बंद, तो v² का जो v मैक्सिमम आ जाएगा यहां से, वो आ जाएगा √μ×a। तो क्या हुआ, यहां वेलोसिटी 0, धीरे धीरे पार्टिकल चल रहे, चलते चलते ओ पॉइंट पर आ गया, ओ पॉइंट पर क्या हुआ, वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो गई, त्वरण का मान 0। अब इस वेलोसिटी के कारण ये पार्टिकल यहां रुकेगा नहीं और इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में मोशन करेगा, और जैसे ही रिवर्स डायरेक्शन में मोशन करेगा, फोर्स की दिशा स्थिर बिंदु की ओर होगी, फोर्स इस तरफ बढ़ता चला जाएगा। पार्टिकल इधर चल रहा है, फोर्स तो भाई पॉइंट तो इधर खींचेगा इसे, तो बढ़ता बढ़ता चलता चलता ये चलेगा, लेकिन कहां तक चलेगा, यहां तक चलेगा, मान लो a' पॉइंट तक चलेगा। उसका बाद क्या होगा, a' पॉइंट पर x का मान कितना हो जाएगा, -a, कितनी वैल्यू हो जाएगी ये, -a, कोऑर्डिनेट्स के रूप -a रखा, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 0, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी 0, पार्टिकल वेलोसिटी वेग खत्म। लेकिन त्वरण का मान कितना हो जाएगा, x की जगह a रख दो, आप प्लस रख दोगे, जैसे a रखना है अपन को तो म्यू, माइनस क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो त्वरण कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, d2x/dt²=μa, डायरेक्शन इस पॉइंट की ओर, तो भैया वेलोसिटी खत्म, लेकिन फोर्स इसे इस तरफ खींचेगा, यहां चलते चलते फिर भी मैक्सिमम, त्वरण का मान 0, फिर इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा और फिर इधर चलेगा। तो SHM में आप क्या बोल सकते हो कि ये जो मोशन होगी A से A' के मिड में होगी, पहले A से O, फिर O से A', फिर A' से O से A, इस तरीके से ये ऑसिलेटरी मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है, दोलनी गति होती है, जो इस नियम का पालन करती है SHM। दूसरी बात, इसके आप एक कंसेप्ट पकड़े, एंड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 0, तो कोई SHM कर रहा हो और एंड पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो, इसका मतलब यह है इन दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो, तो मोशन हमेशा इन दोनों पॉइंट्स के मिड में हो रही है। और आप समझ गए मोशन किस तरीके से होती है, पहले यहां पर था, धीरे धीरे वेग बढ़ता है, त्वरण का मान घटता जाता है, यहां फोर्स 0 हो जाता है, वेग का मान मैक्सिमम हो जाता है, और चलते चलते ये फिर A' पॉइंट पर आता है, A' पॉइंट पर वेग खत्म, लेकिन फोर्स रिवर्स में लगने के कारण ऐसे ऐसे और ऐसे ये मोशन चलती चली जाती है। तो इस लेक्चर्स में अपन ने मोशन ऑफ एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन मतलब मोशन किस तरीके से होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अपन और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।